आगे चले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे 13.3 एक्सरसाइज मैथ क्लास 9th का, और उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ये लिख रखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद करके दिखाता हूँ। इसमें फॉर्मूले अगर याद हो गए, आपके इतने सारे सवाल हो गए तो सभी के फॉर्मूले याद ही हो गए होंगे। तो अगर फॉर्मूले याद हो गए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला है सबका और उसी पे करना है। तो आप तो बहुत सारे क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद अब मैं ये कर रहा हूँ, मजबूरी है क्योंकि वीडियो बना रहे हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी करने की, ये बहुत आसान था, फिर भी मैं कर दूँगा। द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टोम आर 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of rupees 210 per 100 meter square. तो इसमें क्या बताया कि एक टोम है इस शेप का, कोनिकल शेप का, ठीक है ना, ये कोनिकल शेप का टोम है, ये दिख रहा है, ये कोनिकल शेप का टोम है। इसका स्लैंट हाइट जो है ना, जिसको एल से दिखाते हैं, ये 25 मीटर है, ये स्लैंट हाइट। और इसका जो डायमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक, वो है हमारा 14 मीटर, ये 14 मीटर डायमीटर है, ठीक है ना। इसको हम लोग वाइट वॉश करेंगे, और ये वाइट वॉश करेंगे, इसका रेट लगाया है 210 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो कितना टोटल रुपये खर्च आएंगे इसको वाइट वॉश करने के लिए, ये बताना है। तो कर्व सरफेस एरिया बहुत ही आसान है, पाई आर एल, कोनिकल का पाई आर एल ही तो होता है हमारा कोन का। तो इसको हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं, इसको सोल्यूशन है इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला है पाई आर एल, ठीक है। पाई 22/7, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर कितना है यहाँ पे 14/2, ये रेडियस हो गया। स्लैंट हाइट कितना है 25, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये ठीक है ना। कितनी बात सुन में, आगे चले, ये जो है 2 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा, और ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 22 × 25 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 550 मीटर स्क्वायर, इतना ही है ना, ये हो गया हमारा इसका कर्व सरफेस एरिया। अब 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर कॉस्ट निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या दे रखा है, एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। एरिया कितना है 550 मीटर स्क्वायर, रेट है 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर, ये ऐसे लिखेंगे। रेट जो है 210 रुपया पर 100 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने कर दिया, 1 0 इससे काट दिया, 1 0 इससे काट दिया, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 1155 इतना रुपये आ जाएंगे, 1155 रुपीज़। कितनी बात सुन में आई, कितना आसान है, बहुत ही आसान है। वीडियो को बना रहे हैं इसलिए इसको हमें दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत तरह के बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, वीक भी होते हैं। तो उनको यही सवाल मुश्किल सा लगने लगा, जो वीक बच्चे होंगे तो उनको बना रहेगा तो वो देख के समझ लेंगे, ठीक है ना। तो उन सबको देखते हुए बनाया जा रहा है। लेकिन जब हम लोग बाद में जब चैप्टर ये ख़त्म होने लगेगा तो पूरे चैप्टर का, ठीक है ना, जो मेन फार्मूला है उसको हम समराइज़ करके लिखेंगे।
आपको जो लोग ठीक ठाक बच्चे हैं कंपटीशन की तैयारी करेंगे, सिर्फ उसी पॉइंट्स को याद करना है, बाकी सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में तो आसान सवाल आते नहीं हैं, वो थोड़ा ट्रिकी सवाल आते हैं या फिर लेंदी सवाल आते हैं। लेंदी इन द सेंस के ऐसे नंबर देते हैं जिसको सिंप्लीफाई करना आसान है, देखने में बड़ा लगता है लेकिन सब आसान है, कट जाएगा, तो उस तरह का। तो लास्ट में हम लोग जब ये हमारा 13 का आखिरी एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे तो सभी चैप्टर्स में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे या जो नई चीज़ें थी उनको हम लोग एक जगह एक क्लास में समराइज़ कर देंगे कि उसे रिवीजन करें तो सब रिवीजन हो गया। कितनी बात सुनी? तो अभी तो हम लोग 13.3 पे है, ख़त्म हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन और रह गया। कितना ये क्वेश्चन नंबर 6 किया, अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। नोट करना है नोट कर लिए, वरना तो आता ही है। ठीक है ना, मिटा दो, मैं इसे बंद कर दीजिए जैसे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 13.3 का क्या है? अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। यानी एक कॉनिकल कैप होता है, जोकर जैसे लगाते हैं कॉनिकल कैप, देखा होगा, तो उसके जो बेस है उसका 7 सेंटीमीटर रेडियस है और हाइट 24 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, इसका हाइट है, नॉट स्लैंट हाइट, हाइट है ये। तो इसको 10 ऐसे कैप बनाने के लिए कितना एरिया शीट का चाहिए, शीट का कितना एरिया चाहिए? सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या दे रखा है? ये हमारा रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। ये हमारा कोन है, कोनिकल कैप है। ठीक है ना, इस तरह से इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैप, कोनिकल कैप इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई आर एल। लेकिन यहाँ एल जो है ना स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट दिया नहीं है, तो इसे हम लोग चेंज करके पाई आर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। ये वैल्यू डाल देते हैं 22/7, रेडियस है 7, रूट हाइट है 24 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 22 आ गया, ये 22 है, रूट 24 का स्क्वायर 576 और ये 7 का स्क्वायर 49। 22 इंटू 625, 22 इंटू 25, ये सेंटीमीटर स्क्वायर सब में चल रहा है ये। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी बात में? ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक कोनिकल चोकर कैप बनाने के लिए हमें 550 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। अगर 10 ऐसे कैप बनाने होंगे तो इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट required to make 10 such caps is equal to 550 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। 10 के लिए इतना चाहिए। कितनी बात समझ में आई? नोट कर लीजिए। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square,
what will be the cost of painting all these cones? क्या बताया कि एक कोन है इस तरह का, और ये जो कोन है ये वाला वो कोन है जो आमतौर पे रोड जब हम लोग रिपेयरिंग होती है, कहीं पे रोड रिपेयर होता है तो वो लगा देते हैं, पिंक कलर का होता वो, तो रेड कलर का होता है, रेड से थोड़ा हल्का होता वो, तो उसे लगा देते हैं, ऐसे घेर के लगा देते हैं कि इधर काम जो है ना प्रगति पे है, ठीक है ना, वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, तो काम जो होता है प्रगति पे होता है तो उधर ना जाए। तो ऐसे ही बताया क्या कि एक बस स्टॉप पे काम हो रहा है, वहाँ पे ऐसे कोनिकल बैरिकेड लगाए गए हैं और ऐसे 50 लगाए गए हैं। कितने टोटल जो है ना 50 कोन्स लगाएंगे हैं। एक कोन का जो डायमीटर है, जैसे इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक वो 40 सेंटीमीटर है, और इसका जो हाइट है वो 1 मीटर है, ठीक है ना। ऐसे जो कोन के जो आउटर सरफेस को पेंट करना हमें, और जो पेंट करेंगे तो जो पेंटिंग का जो कॉस्ट पड़ रहा है और 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पड़ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पड़ेगा 12 रुपये। तो टोटल ऐसे 50 कोन को आउटर सरफेस को पेंट करने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेंगे? ये 50 है, ये 1 मीटर है, यहाँ पे ये 1 मीटर है, ये डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, ये रेट दे रखा 12, ठीक है ना। तो कितने कॉनिकल है 50 और रेट कितना था 12 पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। कितनी बात में यहाँ पे दो चीज़ और मेंशन किया है कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करिए, और रूट 1.04 अगर है तो आप उसका 1.02 यूज़ कर सकते हैं, उसका वैल्यू ये दे रखा है। आगे चले हम लोग क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्योंकि बोर्ड पे जगह तो है नहीं, तो लिखेंगे कहाँ पे, तो मैं बोर्ड पे से इसे मिटा देता हूँ, और इसका फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल बैरिकेड का निकालने जा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या दे रखा है ये देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, एल अगर दिया है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया है, इसमें दिया हुआ नहीं है, तो पाई आर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कुछ पाई का वैल्यू 3.14, और ये जो इसका डायमीटर है वो 40 है, तो डायमीटर का आधा कर ले, यानी कि 40/2 कर लेते हैं, ये सेंटीमीटर में आएगा, क्या। और इसका जो हाइट है 1 मीटर है। अच्छा एक चीज़ और है कि ये जो दे रखा 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट जो है ना मीटर में लेना पड़ेगा, तो ये जो 40 जो है हमारा सेंटीमीटर में दे रखा है, रेडियस करेंगे तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मीटर में हो जाएगा रेडियस। कितनी बात सुन में। ऐसे ही ये जो है हमारा हाइट जो है ना 1 का 1 स्क्वायर कर लेते हैं, और रेडियस जो होगा ना 40 का आधा 20, तो 20, मगर ये जो है सेंटीमीटर में था, हमने इसको मीटर में करके स्क्वायर कर दिया। कितनी बात सुन में। ये जो दे रखा हमारा ये 20 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो, और 20 से 100 का तो 5 हो जाएगा, तो 3.14/5 ये तो ऐसे हो जाएगा, और ये रूट के अंदर है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा।
3.14 रेडियस 40 का आधा कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, सेंटीमीटर था तो मीटर में हम लोगों ने कर दिया 100 से डिवाइड करते। तो ये हमारा आ गया 1/5, ये आ गया था 45 से 2 से किया था 20 से 100 को कट किया था 1/5, तो ये 1/5 तो ये आ गया था। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 20 हमने रेडियस डायरेक्ट कर लिया था, 20/100 1/5 स्क्वायर किया 1/25, 1 को डिवाइड कर 25 से 0.04 आ गया, इसको प्लस कर दिया 1.04 हो गया, और इसका रूट लेंगे तो 1.02 उसने दे रखा है, ठीक है ना, क्वेश्चन के लास्ट में दे रखा तो मैंने डाल दिया। ये एक कोन का कर्व सरफेस एरिया हो गया। ऐसे हमें 50 कोन चाहिए, उसको पेंट करना है, 50 कोन चाहिए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, तो वो मैं निकालता हूँ, ठीक है ना। टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, ठीक है ना। तो 50 का निकालने के लिए ये जो था 3.14 1.02/5, और ये फिर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मीटर स्क्वायर कर दिया, तो इसको 5 से इसे काट देते तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 10 से किसी को मल्टीप्लाई करते, मान लो इसको हमने कर दिया या इसको कर देते हैं, तो 3.14 इंटू 10.2 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 50 कोन का टोटल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब क्या बताया कि हमें 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का रेट के हिसाब से कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3.14 इंटू 10.2 इंटू 12, इतने रुपये का खर्चा आएगा। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे 384.41 अप्रोक्स, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया इसको मल्टीप्लाई करके, कितनी बात सुनाई। तो ये था हमारा कोनिकल का कर्व सरफेस एरिया, और इस तरह से हमारा 13.3 के ये आखिरी क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।